कम सजो, ज़्यादा सजोगी तो लोग देखेंगे। कम घूमो, लड़कियों को घूमना नहीं चाहिए, आवारा नहीं होना चाहिए। कम हंसो, लड़कियों को जैसे ही बड़े होते हैं तो बच्चों की तरह उनको हंसने से मना कर देते हैं, ज़्यादा क्यों हंस रही हो, ज़्यादा ये मत करो, है ना। कम खिलखिलाओ, कम बनाओ दोस्त, कम करो सपने, कम हो, रहो कम। लड़कियों को हमेशा एहसास कराया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे ओढ़ना चाहिए। तो ये भाव है जो समाज लड़कियों पर बहुत सारे बंधन डालता है। इसी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कविता को पुनः महसूस कर पाएँ। याद रखना वह कहेंगे, कम बोलो, कम खाओ, कम सजो, कम घूमो, कम हँसो, कम खिलखिलाओ, कम बनाओ दोस्त, कम करो सपने, कम हो, रहो कम। लेकिन शैलजा पाठक जी क्या कहते हैं? मेरी दोस्त तुम कम सुनना। मतलब समाज की बातों को आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपका जो मन करता है, बड़े सपने देखने का मन करता है, तो आप अपने सपनों का पीछा करें। जैसा आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, आप उस हिसाब से जीवन जिए, ऐसा शैलजा पाठक जी कहते हैं। और मैं भी यही संदेश दूंगा कि आप अपने आप को कमतर ना आके, महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल पढ़ाई करना नहीं होता। हम अक्सर महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो उसको शिक्षा से जोड़ देते हैं, लेकिन केवल शिक्षा से महिला सशक्तिकरण नहीं होता है। महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब आप सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। सामाजिक क्षेत्र में जैसे आप देखेंगे, समाज के मुखिया कौन होते हैं? सामान्यतः पुरुष होते हैं। समाज का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? पुरुष कर रहा होता है। आर्थिक क्षेत्र, महिलाओं को अब तो महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, लेकिन अभी भी देखेंगे तो नौकरी तक तो ठीक है, लेकिन बिजनेस की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, तो जिसमें सबसे ज़्यादा पूंजी आती है, पैसा आता है, उस क्षेत्र में महिलाएं अभी भी क्या है? पीछे हैं। क्योंकि हम कभी ये नहीं कहते कि मेरी माँ का ये बिजनेस है, ज़्यादातर यही कि मेरे पापा की दुकान है, मेरे पापा का पेट्रोल पंप है, मेरे पापा का किराना दुकान है ना, या मेरे पापा ये बिजनेस करते हैं। बहुत कम लोग कहेंगे कि मेरी माँ का व्यापार है। समझ में आ रहा है? तो हम बिजनेस के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, और सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आर्थिक रूप से सशक्त होना। आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए, यदि आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं है तो आपकी उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। मतलब घर परिवार में भी सुनी उसी की जाती है। जैसे दो बेटे हैं, है ना, एक कमाता है, एक नहीं कमाता है, तो घर का प्रिय कौन होगा? घर में किसकी चलेगी? जो कमा रहा है। और बेटियों को तो कमाने का अधिकार ही नहीं दिया जाता, इसलिए उनके हाथ में निर्णय नहीं रहता। तो आप चाहते हैं कि आप अपने पसंद का जीवन जी सके, तो आपको आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना बहुत जरूरी है। सिमरन और कामिनी बाद में बात कर सकते हैं आप लोग। और आर्थिक स्वतंत्रता आपको तभी मिलेगी जब आप नौकरी या व्यापार करेंगे। और व्यापार कुछ भी हो सकता है। कई लोग स्वयं सहायता समूह बनाकर काम कर रहे हैं, कोई किराना दुकान खोल सकते हैं। और बड़े शहरों में तो किसी महिला को खाना अच्छा बनाना आता है तो वो टिफिन सेंटर, मतलब टिफिन सेंटर खोल देते हैं कि वहाँ जो बैचलर लड़के रहते हैं उनके लिए टिफिन उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो भी काम आप करें, कोशिश कीजिए उससे आपको इनकम हो। और सामाजिक सशक्तिकरण, जब आपका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, है ना। एक बात है, कड़वी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि पैसा बोलता है। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि पैसा ये है, वो है, हाथ का मैल है, पैसे को उतनी अहमियत नहीं। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं, आपके विचार बहुत अच्छे भी ना, तो समाज उतना ध्यान नहीं देता। मतलब आपको आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तब आपका परिवार भी इज्जत देगा और समाज भी इज्जत देगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आप लोगों को कोरी बात नहीं कहूंगा कि महिला देवी है, ये है, वो है। आपको इज्जत कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि समाज में आपकी सुनी जाए, तो आपको उस मुकाम पर पहुंचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो देवी कहने से आपको देवी का दर्जा नहीं मिल जाएगा। अगर ऐसा होता, जैसे एक बच्ची ने कहा कि भारत में नारी को देवी कहा जाता है, और हमारे पुराणों में भी लिखा है, वेदों में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। देखिए, है ना, अर्थ का अनर्थ भी बता देता हूँ आपको। जहाँ वहाँ देवता रमण करते हैं, उसका हिंदी अर्थ निकालते हैं, वहाँ देवता निवास करते हैं। दोगलापन देखिए समाज का। पूजा नारी की हो रही है, निवास कौन कर रहा है? देवता। और अगर हिंदी शब्द का संस्कृत शब्द को लिया जाए तो देवता रमण करते हैं, वहाँ देवता घूमते हैं, मंडराते हैं। समझ में आ रहा है? अगर नारी की पूजा हो रही तो वहाँ देवी निवास करनी चाहिए ना।
करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना? तो वही कह रहा हूँ कि समाज आपको चढ़ाएगा, है ना? बहुत ऐसी-ऐसी कोरी बातें करेगा कि आप देवी हो, वो हो। लेकिन जिस देश में नारी को देवी माना जाता है, उस देश में महिला बलात्कार की संख्या सबसे ज़्यादा है। इवन दिल्ली को रैप कैपिटल कहा जाता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं का क्या होता है? बलात्कार होता है। तो वेदों पुराणों की बातें मैं नहीं करूँगा कि आप देवी हो, ये हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस तरह की पंक्ति प्रसाद जी ने कही। मैं यही कहूँगा, जैसे आजकल ट्रेंड है ना पापा की परियों का, है ना? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी बेटियों को कभी परी ही नहीं कहता, मैं कहता हूँ मुझे शेरनियाँ चाहिए, ठीक है? आप सशक्त बनिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तभी आप सामाजिक रूप से भी क्या बन पाएँगे? सशक्त बन पाएँगे। और नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण केवल पढ़ाई-लिखाई से नहीं आएगा, आपको राजनीति के क्षेत्र में भी दखल देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के राजनीतिक पहुँच जितनी ज़्यादा है, वो समाज में उतना क्या माना जाता है? मजबूत माना जाता है। समझ में आ रहा है? तो अभी तो बिल भी पास हो गया है कि महिलाओं को जो लोकसभा है, विधानसभा, उसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब किसी विधानसभा में 100 सीट है तो 33 सीट महिलाओं की होंगी ही होंगी, ग्राम पंचायत में हर जगह। तो मैं मेरी बेटियों को यही कहूँगा कि जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, खेलते हो, खिलाड़ी हो, तो खेल के क्षेत्र में आप अपना नाम कमाओ। आपको राजनीति में रुचि है, तो समाज आपको रोके नहीं, राजनीति लड़कियों का नहीं होता है, लड़कियों को खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे कई लड़कियां कबड्डी खिलाड़ी होती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम क्यों नहीं खेलती? पहले खेलती थी, तो कहते हैं घर वाले मना करते हैं। घर वाले कहते हैं हाथ पैर टूट गया तो शादी कौन करेगा? समझ में आ रहा है? तो मतलब लड़कियों का जीवन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य अचीवमेंट शादी से जोड़ देते हैं। मतलब लड़की को पढ़ाओ लिखाओ किस लिए? अच्छा लड़का मिलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका जीवन एक पुरुष से विवाह होने के लिए है। समझ में आ रहा है? तो आपका जीवन केवल पढ़ लिख कर कुछ करके शादी करना आपका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शादी